हेल हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट का। ये चैप्टर लिखा गया है जीएल फ्यूंट से। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मोटिवेशन का चैप्टर है। ये चैप्टर दर्शाता है कि हमें भगवान के प्रति कैसी सच्ची भावना रखनी चाहिए, कैसा प्यार रखना चाहिए, इस चीज़ को दर्शाता है। आई होप सो आपको ये वाला लेक्चर एकदम समझ आएगा। प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कंटेंट। कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। अबाउट द ऑथर, करेक्टर, ओवरव्यू, समरी एंड टाइटल जस्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथर के बारे में। ऑथर ने बॉर्न हुआ था 1897 में एंड उसकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1966 में। इससे ज़्यादा हमें पेपर में नहीं पूछा जाता, तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ लेंचो। लेंचो है एक हार्ड वर्किंग फार्मर। कौन है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर, हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, रॉट अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब है हार्ड वर्किंग फार्मर, एक किसान जो बहुत मेहनत करता है, लगन लगाता है अपनी खेती में, उसको भगवान के प्रति सच्ची भावना है और वो भगवान को एक लेटर लिखता है। वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या लिखा होता है। पोस्ट मास्टर होता है और एक पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन जो उधर के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो होता है, और पोस्ट मास्टर उनके बॉस होते हैं, हेड होते हैं, वो पोस्ट मास्टर कहलाता है। और पोस्ट मास्टर लेंचो से लेटर कलेक्ट करता है और उसे देखकर सरप्राइज होता है कि एक ऐसा भी बंदा होता है जिसने गॉड को लेटर लिखा है। वो एकदम सरप्राइज होता है, सीरियस होता है, पर उसकी बाद में हंसी भी छूट जाती है। फिर होता है पोस्टमैन जो लेटर को हैंड करता है, जो बाहर घूमते हैं ना वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन, जो लेंचो की वाइफ होती है। वो खाना प्रिपेयर कर रही होती है। सपर मतलब होता है रात का खाना, लंच, डिनर। डिनर को ही हम सपर बोल देते हैं। और यंगर बॉयज़ जो घर के बाहर खेल रहे होते हैं, और जो ओल्डर बॉयज़ होते हैं जो खेत में काम कर रहे होते हैं, उन्हें बुलाया था खाना खाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू में देखते हैं लेंचो ने बारिश के लिए उम्मीद की थी, बारिश आ जाएगी, मेरी क्रॉप नरिश हो जाएगी उसकी। वो इसलिए विश कर रहा था कि बारिश पड़ जाए, पर गलती से भगवान ने उसकी ज़्यादा इच्छा पूरी कर दी, तो उसमें हेल स्टॉर्म आ गए। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले की दृष्टा। एंड लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिखा जाता है। पोस्ट मास्टर की डीड मतलब बहुत अच्छा सा। फिर लेंचो डिसअपॉइंटमेंट। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है, सॉरोफुल हो जाता है, सैडनेस हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समरी। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स। ये लेटर लिखा गया है जीएल फ्यूंट्स ने। दिस स्टोरी पोर्ट्रेज द डीप फेथ ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो टुवर्ड्स गॉड। ये स्टोरी दर्शाती है कि किसान को लेंचो का नाम दिया गया है भगवान के प्रति। और लेंचो वॉज विशिंग फॉर अ डाउनपोर फॉर हिज क्रॉप। लेंचो विश करता है कि मेरी क्रॉप में बारिश पड़ जाए, क्योंकि बारिश पड़ने से नरिश हो जाती है फील्ड। ही सॉ क्लाउड्स, टोल्ड द वुमेन अबाउट इट। उसने बाहर जाके बादल देखे और उसने अपनी वाइफ को बताया। एवरीवन वॉज कॉल्ड फॉर डिनर एंड जस्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। उस लेडी ने सबको खाने पर बुलाया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। लेंचो वेंट आउट टू एंजॉय एंड एक्सप्रेस द ड्रॉप इज अ कॉइन्स। लेंचो ने बाहर जाकर उस इतनी सुंदर मौसम को एंजॉय करा और अपने भावनाओं को ऐसे दर्शाया कि ये तो कॉइन्स हैं। इसे मनी से रिलेट करा गया है, क्योंकि जब किसी क्रॉप पर बारिश पड़ती है एक किसान के लिए,
वो छोटी छोटी बूंद वो एक कॉइन्स के बराबर ही होती है। बट सडनली अचानक से अ हेल स्टॉर्म बिगेन। बेचारे के फील्ड पर ओले की बारिश होने लगी। लेंचू बिगेन होपिंग दैट इट वुड एंड सून बट द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर। लेंचू भगवान से होप कर रहा था काश ये जल्दी ख़त्म हो जाए, प्लीज़ ख़त्म हो जाए। वो विश कर ही जा रहा था, पर वो ओले की बारिश 1 घंटे तक चली थी। और आपको पता ही है 1 घंटे में तो एक दाना भी नहीं बच पाता, बिल्कुल बहुत मोटे मोटे ओले गिरे तो। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड वॉज इन सॉल्ट। खेत पूरा ऐसा लग रहा था वाइट चादर बिछा दी उसके ऊपर, क्योंकि ओले बड़े थे, वाइट वाइट ओले होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि नमक बिछा दिया है उसके ऊपर। ऑल द कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड एंड लेंचू फिल्ड विद सॉरो। सारे मक्के, कौन होता है मक्के, सारे मक्के ख़राब हो चुके थे। उसके फील्ड पर एक दाना मक्का का भी नहीं बचा था। उसका मन दुखी हो गया, बेचैन हो गया। वो विश करने लगा कि अब क्या करूँ मैं भगवान, आपने मेरी खेत तो ख़राब कर ही दिया। फिर एवरीवन वाज डिप्रेस्ड इन अ थॉट ऑफ नो फूड फॉर होल ईयर। जो उसकी फैमिली में रहते थे लोग, वो सब डिप्रेशन में आने लगी कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना पूरे साल हम क्या करेंगे जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा, क्या होगा। बट लेंचू डिडंट लॉस होप। सब लोगों ने एक उम्मीद उसकी टूट गई थी, पर एक जो लेंचो था, ओनली एंड वन एंड लेंचो, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ही बिलीव्ड इन गॉड। वो भगवान पर सच्चा भरोसा करता था। हम सच्चे भरोसे को रोबस्ट फेथ ही बोल सकते हैं। सो ही लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड डिस्क्राइबिंग ए सिचुएशन। फिर लेंचो ने लिखा लेटर टू गॉड डिस्क्राइबिंग ए सिचुएशन एंड आस्किंग इज फॉर 100 पीसोस। लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा, उसने अपनी सिचुएशन बताई कि मेरी खेत ख़राब हो गया है ओले की वजह से, तो उसने भगवान से 100 पीसोस मांगे। ये पीसोस होता है, ये बाहर की फॉरेनर कंट्रीज़ में पीसोस होता है और इंडिया में रुपीज़ कहलाते हैं, तो ये पीसोस है। ही रोट टू गॉड, उसने किसको लिखा, गॉड को लिखा। ऑन द एनवेलप went to mail it to the town. The postman who got it brought it mockingly. The postmaster, who was fat and amiable man, he was amazed by the Lencho's fate to help Lencho. Postmaster thought of doing a good deed by collecting money from his employees and his salary. He was able to collect 70 pesos. He put the envelope and wrote letter to God. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि लेंचो टाउन गया, क्योंकि वो रहता था एक चोटी पर रहता था। उसकी फर्स्ट लाइन चैप्टर की यही थी, वो एक चोटी पर रहता था, उधर कोई भी मकान नहीं थे। तो वो टाउन जाता है अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए, और पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिलता है। वो बहुत एकदम हंसने लग जाते हैं, फिर बाद में वो सीरियस हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि हम इस लेंचो का ट्रस्ट को ब्रोक नहीं करेंगे। उन पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, और उस पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी में से भी चैरिटी करी थी, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पर जब भी उनके 70 पीसोस ही कलेक्ट हो पाए थे, और 70 पीसोस को उन्होंने एनवेलप में डाला और लिख दिया गॉड, कि गॉड की तरफ से आया। फिर अगले संडे, नेक्स्ट संडे, postmaster opened the letter and read it. Lencho wrote about only receiving 70 pesos and told God to not send it through mail because the post employees are crooks. उसने लिखा है कि लेंचो ने अपना लेटर लेने के लिए आया, उस पोस्ट मास्टर ने उसे लेंचो को लेटर दे दिया। लेंचो सरप्राइज़ की जगह उसे गुस्सा आने लगा कि भगवान ने बस मुझे 70 पीसों से दिए। उसने दोबारा लेटर लिखा कि भगवान जी प्लीज़ मुझे 30 पीसोस और भिजवा दीजिए, जो रिमेनिंग पैसे हैं वो भिजवा दीजिए, क्योंकि जो बीच का जो हुआ है ना वो मुझे नहीं पता।
क्योंकि 30 पीसेस या तो किसी ने निकाल लिए हैं, इसलिए मुझे डायरेक्टली मेरे घर पे भिजवाइए, मेल के थ्रू नहीं भिजवाइए। उसने एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स से कहा है। क्या बोला है? बंच ऑफ क्रूक्स। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल जस्टिफिकेशन। टाइटल जस्टिफिकेशन है द टाइटल लेटर टू गॉड इज एप्टली इज टाइटल जस्टिफिकेशन है। The title letter to God is apparently justified in the story that Lencho writes a letter to God describing his situation and asking for 100 pesos. When Lencho receives only 70 pesos, he writes a letter again. Thus, the title is fit for the story as it clearly describes the story. इसमें एट ऑल बस ये बताइए, समरी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक लेंचो था, उसकी जो फील्ड था वो ख़राब हो गया था। किससे ख़राब हुई थी? हेल स्टॉर्म से ख़राब हो गई थी। तो उसने भगवान को लेटर लिखा, भगवान जी प्लीज़ मुझे 100 पीसेस दे दीजिए, क्योंकि मैं दोबारा अपने खेत को नरिश करूँगा, दोबारा उगाऊँगा क्रॉप को, कॉर्न के क्रॉप को। तो फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हमारे पैसे जो पिछले साल लगे थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, हमें खाना भी चाहिए, हमें खाने के लिए भी पैसे चाहिए। आप मुझे 100 पीसेस दे दीजिए, हमारा उसमें काम हो जाएगा। पर फिर उसने लेटर लिखा, पोस्ट मास्टर के पास गया लेटर। पोस्ट मास्टर एकदम सीरियस हुए, फिर हंसने भी लगे, फिर दोबारा सीरियस हो गए कि क्या लेटर है। फिर उनने पोस्ट मास्टर ने एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी अपने फ्रेंड से, एम्प्लॉय से, अपनी सैलरी में से दे दिया। उसके पास ओनली 70 पीसेस ही कलेक्ट हो पाए, बट उन्हें 70 पीसेस लेटर में रख दिया। फिर लेंचो सरप्राइज़ नहीं हुआ उस लेटर को देख के, उसे गुस्सा आया कि बस 70 पीसेस ही भेजा भगवान ने, मुझे तो 100 पीसेस की बोली थी। फिर वो दोबारा अगेन लेटर लिखता है कि मुझे रिमेनिंग 30 पीसेस और भिजवाइए, और मुझे डायरेक्टली हाउस पे ही चाहिए, ना कि मेल के थ्रू चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिस्ट्रस्ट शो किया है कि ये बीच में खा लेते हैं, और उन्हें कहा है बंच ऑफ क्रूक्स। ये कोई अब्यूज़ लैंग्वेज होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। द लेटर टू गॉड इज़ दैट एक्सट्रीम फेथ इन अलमाइटी कैन गिव यू अ रे ऑफ होप इन द इवन इन द डार्केस्ट टाइम। मोरल ऑफ क्या है कि हमें कभी भी मुसीबत के समय डिप्रेशन में नहीं जाना है, एक भगवान के प्रति एकनिष्ठ भाव रखना है, अपने होप को नहीं तोड़ने देना है। बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको होप सो आपको ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। Thank you.